Hello everyone, welcome to this class introduction about syllabus of 12th class physics. Today I am going to discuss about what is the syllabus of 12th class physics. I am Dr. Ravishankar Prasad. This is my YouTube channel फिजिक्स ज्ञान विथ डॉक्टर रवि प्रसाद। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8294565898। एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को पाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से, ऑर्गेनाइज वे से उसका क्या सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए। चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो या 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हो, हर एक के लिए सिलेबस होता है। उसी तरह से फिजिक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट 12th क्लास फिजिक्स में कितना चाहिए उसके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए, IIT JEE मेडिकल वगैरह के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा था सर आप थोड़ा सा 12th क्लास सिलेबस का हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कैसे पढ़ना है हमें। मैं आज उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आज आप लोगों के सामने 12th क्लास फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, उस पर डिस्कशन करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th क्लास फिजिक्स। एक्चुअली 12th क्लास फिजिक्स मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। NCERT के 2 वॉल्यूम चलते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों मिला के 15 एक्सरसाइज हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है, पार्ट 1 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा होगा ऑप्टिक्स। थर्ड पार्ट होगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसमें चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। ये भी अलग अलग टॉपिक में, चैप्टर में बटे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज के रेस्ट होने से, रेस्ट फिनोमेना के कारण क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में इसमें देखेंगे। मतलब चार्ज के रेस्ट होने से क्या क्या फिनोमेना क्रिएट होता है उसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा पार्ट होगा हमारा चार्ज के मूविंग प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है। और थर्ड हमारा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटाइजेशन, एक्सेलरेटेड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। NCERT बुक में ये हमारा यूनिट 1 में आता है, और उसमें ये 2 चैप्टर हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2।
ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 में आ जाता है और ये एक्सरसाइज 3 में आ जाएगा। और चार्ज का जो एक्सलेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंतर्गत भी हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, उसके बाद मैग्नेट के बारे में, अर्थ मैग्नेट वगैरह सब के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है एसी इंडक्शन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहिए और एसी कहिए। और एक और पार्ट हो जाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों हमारा यूनिट नंबर 3 में आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्सरसाइज 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा एक्सरसाइज 4, ये एक्सरसाइज 5 में आ जाएगा। उसके बाद ये एसी इंडक्शन जो है हमारा यूनिट नंबर 4 में आ जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6 एंड एक्सरसाइज 7 और वॉल्यूम 1। ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है हमारा उसका लास्ट यूनिट मीन्स 5 यूनिट एक्सरसाइज 8 का लाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारा हमारा फर्स्ट वॉल्यूम में स्टडी करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट बुक में हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे 34 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर जब हम लोग सेकेंड वॉल्यूम की बात करते हैं उसके अंतर्गत हमारा 2 मुख्य पार्ट है, एक ऑप्टिक्स है और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर स्टडी करेंगे, एक होगा हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। ये यूनिट नंबर 6 में आ जाएगा और सबसे बड़ा चैप्टर होता है ये हमारा, ये एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 10 आ जाएगा आपके सिलेबस में। और उसके बाद वॉल्यूम 2 में मॉडर्न फिजिक्स आता है सेकेंड पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन। ये हमारा यूनिट नंबर 6 हो जाएगा, एक्सरसाइज 11 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा एटॉमिक थियरी। ये हमारा यूनिट नंबर 7 हो जाएगा, एक्सरसाइज 12 एंड 13 आ जाता है आपके एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद पार्ट आता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये हमारा यूनिट नंबर 9 कहलाता है और एक्सरसाइज 14 में आ जाता है। और आखिर में हमारा एक्सरसाइज 15 जो कि यूनिट नंबर 10 में आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सरसाइज 15 में आता है। और सीबीएसई में इस चैप्टर को हटा दिया गया है, जबकि बिहार बोर्ड या और सब बोर्ड में, झारखंड बोर्ड सब में पूछा जाता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है 12th क्लास फिजिक्स में कैसे स्टडी करना है सिस्टमेटिक वे से। और सिलेबस को अगर आप जान रहे हो तो पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसी तरह से 1 by 1 हर एक चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर में भी अलग अलग लेक्चर बनाएंगे और जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। थ्योरी के साथ हमारा एम होगा कि हर एक थ्योरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते चलें, इससे थ्योरी को समझना बहुत इजी हो जाएगा। फिजिक्स का लैंग्वेज तो मैथ होता है और फिजिक्स के कंसेप्ट को समझना
उसके न्यूमेरिकल्स होता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।